नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आंदोलन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यह सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि वो स्वतः स्फूर्त होते हैं। किसी को समस्याएं होती है तो उसके समाधान के लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं। एक व्यक्ति इस आंदोलन को शुरू करता है, एक ग्रुप इस आंदोलन को शुरू करता है और उस समस्याओं से, उनके एजेंडे से लोग जुड़ते हैं और फिर एक बड़ा कारवा बनता है। वो आंदोलन बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि सरकार की चूल्हे हिला देता है। ऐसा आंदोलन हमने देखा है, इतिहास में ऐसे कई आंदोलन हुए। हाल की अगर हम बात करें तो अन्ना हजारे के आंदोलन हमें याद आता है। जिस अन्ना हजारे ने लोकपाल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई इस आंदोलन से, स्वतः स्फूर्त आंदोलन से जुड़ती गई और यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार को भी उसने हिला डाला था। क्या उस वक्त आपने यह सुना था कि इस आंदोलन में जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ आप जुड़िए? बिल्कुल नहीं। आपके सामने उस वक्त एक भी ऐसी घटना नहीं आई। लेकिन अब जो आंदोलन हो रहे हैं या अब जो आंदोलन चल रहा है उसमें ऐसे तमाम तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पर जुर्माना लगाने की सामाजिक दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है और जबरदस्ती इस आंदोलन में लोगों को जाने के लिए उकसाया जा रहा है। क्या यह आंदोलन हो सकता है? आंदोलन तब होता है जब लोग स्वतः स्फूर्त उसमें जुड़े और खुद उसमें पहुंचे। अगर लोगों को आपको जबरदस्ती करनी पड़े, लोगों को यह कहना पड़े कि आप नहीं गए तो आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, मस्जिदों से फतवे देने पड़े, तो फिर वो आंदोलन नहीं हो सकता, उसे साजिश ही कहा जाएगा। जी हां, हाल के दिनों में जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे जुड़े तमाम तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों पंजाब से एक वीडियो सामने आया था, एक नहीं कई वीडियो सामने आए जहां गांव में गुरुद्वारों से बाकायदा ऐलान किया गया। गांव के नेताओं ने ऐलान किया कि हर घर से एक किसान को दिल्ली बॉर्डर पर जाना जरूरी है और जो नहीं जाएगा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके बाद मकराना की मस्जिद से एक वीडियो आया जहां पर वहां के मुफ्ती जो है वो फतवा देते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपके ऊपर तलवार लटक रही है 2025 की और इसलिए आपको बाहर निकलना जरूरी है। आप किसान हो ना हो, लेकिन आपको एक जगह बताई गई, वहां पर पहुंचना है। वो राहुल गांधी की सभा थी, किसान महापंचायत थी, तो आपको जाना है वहां पर। अब तीसरा एक वीडियो और सामने आया है, राकेश टिकैत के भाई जो नरेश टिकैत है उनका वीडियो है। वो वीडियो में साफ तौर पर लोगों को जो है वो धमका रहे हैं। क्या धमका रहे हैं, क्या धमकी दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को आप अपने घर में शादियों में, ब्याह में, 13वीं के कार्यक्रम में न बुलाएं। अगर आप बुलाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा और आपको 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। आदेश मान लो, आदेश भी करते हैं हम। सुना मानता हो, सुना मान लो। एक तो यू देख लो, कोई भी आदमी उन्हें चिट्ठी ना दो भाई, अगले दिन उसके वहां से 100 आदमियों का खाना उसी आदमी का वहां बनेगा। क्या तो उसे केवल रख लो, क्या तो उसे केवल रख लो या उनकी चिट्ठी के उन्हें चिट्ठी देने के कर लो। 100 आदमियों का स्पेशल खाना बढ़िया, बस उस पर ही हुई डर है जिसका वहां हो जाएगा। और आपको ध्यान, बलिदानी जत्था भी तैयार रखो, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। बलिदानी जत्था ऐसी नौबत आओगी। तो सुना आपने। अब इस वीडियो के बाद सवाल कई पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि नेताजी को, किसान नेता हैं, इनको बीजेपी से ही दिक्कत क्यों? क्या ये आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है या फिर सरकार के खिलाफ है जो अपनी मांगों को लेकर किसान बैठे हैं? आपकी दुश्मनी एक राजनीतिक दल से है, राजनीतिक दल के लोगों से है या फिर सरकार से है? सरकार से आप अपनी मांगे मंगवाना चाहते हैं या फिर स्थानीय जो नेता है, किसी दल के नेता, उनसे आप वैमनस्य क्षेत्र में करके क्या करना चाहते हैं? क्यों ये कर रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि किसानों को समस्याएं सिर्फ केंद्र की सरकार से हो सकता है ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो वहां ममता बनर्जी से किसानों को दिक्कत है,
केंद्र सरकार की योजनाओं को वहां रोका गया, कई दिनों तक लागू नहीं होने दिया। किसान सम्मान निधि की राशि उनको मिली नहीं। एमएसपी वहां किसानों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये जांच का विषय, ये भी आप कर सकते हैं। पंजाब में, जिस पंजाब के किसान सीमा पर बैठे हुए हैं, वहां पर किसानों के खिलाफ एक काला कानून है। वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो कानून है उसकी कई बार आलोचना हुई, किसानों के खिलाफ वो कानून है, लेकिन न सरकार की आलोचना हुई, न वहां के सीएम की आलोचना हुई। तो क्या एक राजनीतिक दल पर आप टारगेट करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपका यह आंदोलन राजनीतिक है, पॉलिटिकल है? दूसरा ये कि सामाजिक समरसता के ताने बाने को आप इस तरह के फैसले देकर क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? किसी के घर में कोई बुलाए या न बुलाए, यह उसका निजी मामला हो सकता है। आप इस तरह का उस पर दबाव बनाकर कि आप अपने घर में उसको न बुलाएं, अगर उसको बुलाएंगे तो आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, क्या यह लोकतांत्रिक है? कल चलकर अगर क्षेत्र के बीजेपी नेता यह फैसला दे दे कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को अपने घर पे नहीं बुलाना है, आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, क्या यह जायज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नरेश टिकैत का यह बयान जो है कतई लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तौर पर जायज नहीं है, और उन्हें भी एक किसान नेता के तौर पर इस तरह के बयान देने से, इस तरह के फतवे देने से, इस तरह के आदेश देने से बचना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए और उनकी राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि दुश्मनी करो, जम के करो, लेकिन कल जब मिलो तो इतनी गुंजाइश हो कि सर नीचा ना करना पड़े आपको। ये मजमून मैंने उस शेर का आपको सुनाया है, हूबहू शेर नहीं सुनाया है। तो आप जरूर किसी की मुखालफत करिए, विरोध करिए, विरोध करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या इस स्तर तक? क्या लोगों के मन में एक राजनीतिक दल के लिए, उस राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के लिए घृणा भरना, ये लोकतंत्र में जायज है? इससे पहले मतलब किसान जो नेता है वो किस हद तक गिर जा रहे हैं, उनकी राजनीति, इससे आप समझ सकते हैं। नरेश टिकैत के भाई राकेश टिकैत का ही 2-4 दिन पहले एक बयान आया था, वो किसानों को उकसाते हुए दिखे कि फसल को आग लगा दो, एक फसल बर्बाद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलन को कम नहीं होने देना है। हंसिए, जो औजार खेतों में इस्तेमाल होते हैं वो निकाल लो, ट्रैक्टर तैयार रखो, फिर हमें दिल्ली की ओर जाना है। तो ये क्यों भड़का रहे हैं किसानों को? आप तो अपने गन्ने को ट्रैक्टरों में भर भर कर गन्ना मिल में भेज रहे हैं, आपके खेतों में बढ़िया काम चल रहा है, और आप किसानों से कह रहे हैं कि फसल जला दो, आग लगा दो। तो किसानों को भड़का कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं, इससे नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि इससे इन्हीं की पोल खुल रही है, इन्हीं की असलियत जनता के सामने आ रही है। एक चढ़ूनी जी है, जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जो लीडर है, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का कोई जवान आपके दरवाजे पे आए, घर आए नोटिस लेकर, तो उसको बंधक बना लो, उसको तब तक मत छोड़ो जब तक कोई प्रशासन आ न जाए और यह आश्वासन दे दे कि दिल्ली पुलिस गांव में नहीं आएगी। क्या दिल्ली पुलिस आतंकवादी है? क्या दिल्ली पुलिस देश की दुश्मन है? क्या दिल्ली पुलिस पाकिस्तान की पुलिस है? अगर वो अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस का जवान भी किसी किसान का ही बेटा होगा, वो अपनी नौकरी कर रहा है, अपना फर्ज कर रहा है, आपने अपराध किया है, दिल्ली में उत्पात मचाया है, आपके खिलाफ वीडियो फुटेज है, और उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ उस नोटिस को लेकर आए, हाजिर होने के लिए आपको कहे, तो आप किसानों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि उन्हें बंधक बना लीजिए, ताकि उनके ऊपर एक और मुकदमा हो जाए सरकारी काम में बाधा डालने का, पुलिस कर्मियों पर हमला करने का। चढ़ूनी साहब का तो कुछ नहीं होगा, उन अपनी नेतागिरी वो चमकाते रहेंगे, लेकिन इसमें फंसेगा वही किसान जो किसान इस मामले में शामिल होंगे। पहले से उनके ऊपर इस मामले दर्ज हो चुके, और मामले दर्ज हो जाएंगे। तो चढ़ूनी साहब को भी ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। और देश का किसान जिस तरह से इस आंदोलन में, जिस तरह की हरकतें हो रही, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, यह आंदोलन अपनी मौत खुद मरता जा रहा है। इसलिए किसान नेताओं को इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। अब सवाल देश की जनता से, आपसे, क्या किसान नेताओं के ये बयान जायज है? क्या आंदोलन की आड़ में इस तरह की अराजकता को छूट दी जा सकती है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये जो किसान नेता हैं, किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, जनता तक पहुंचे, उन्हें भी पता चले कि किस तरह से इस भीड़ का, किसानों की संख्या का इस्तेमाल करके ये नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।